ओके, आज का हमारा टॉपिक है पोषक तत्व। वे रासायनिक यौगिक हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं और इन्हें मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा जाता है। पहला होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना, जिन्हें बृहद पोषक तत्व भी कहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और पानी, जो कि हम डेली जो खाना यूज़ करते हैं, जो खाना खाते हैं उसमें होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहते हैं, जैसे विटामिन और खनिज। बृहद दीर्घ पोषक तत्व मतलब उनसे बड़े। कौन से? मानव शरीर के लिए 7 अनिवार्य खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हमारा शरीर नहीं बनाता। इसकी आवश्यकता की पूर्ति खाद्य स्रोतों से की जाती है। खाद्य स्रोत मतलब जिसका हम खाने में यूज करते हैं। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम तथा क्लोरीन। सोडियम के कार्य: द्रव संतुलन बनाना, तंत्रिका संकेतों का संचार करना, मांसपेशियों के संकुचन में मदद करना, गैस के परिवहन करने में, हृदय स्पंदन बनाए रखने के लिए कार्य करता है। और सोडियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया के लक्षण मतली और उल्टी, है ना, लगातार सिर दर्द होना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन और भ्रम, थकान और सुस्ती महसूस होना, मांसपेशियों में कमजोरी। ये सब कब होता है? जब हमें हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, तो ये उसके लक्षण होते हैं। स्रोत कौन कौन से होते हैं? नमक, सोया सॉस, दूध, ब्रेड, सब्जियां, रोटी, पनीर, अंडा, बादाम, अखरोट, फूल गोभी, पालक, सलजम, गाजर, चना, अंकुरित गेहूं। क्लोरीन के कार्य क्या क्या होते हैं? जैसे जठरीय रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन में सहायक होता है। कौन कौन सा? क्लोरीन। जठरीय रस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे कि HCl के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पाचन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। अम्ल क्षार संतुलन में कमी से अतिसार होती है, जो शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में क्लोरीन महत्वपूर्ण है। ओके, इसकी कमी से अतिसार, डायरिया जैसे समस्याएं भी हो सकती है। स्रोत कौन कौन से होते हैं? नमक, मक्खन, पनीर, चीज, शिकरा, नमकीन। खाद्य पदार्थों में दूध, मांस, ब्रेड तथा सब्जियों में बहुत कम मात्रा में होते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। पोटेशियम के कार्य: उचित संतुलन और तंत्रिका संचरण। पोटेशियम शरीर में तरल पदार्थों और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि तंत्रिका आवेगों के संकुचन के लिए आवश्यक है। अम्ल क्षार संतुलन: शरीर में अम्ल क्षार संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्रोत कौन कौन से होंगे हमारे? मांस, दूध, ताजे फल और सब्जियां, साबुत अनाज, अनानास, रतालू, आलू, संतरे का रस, केला, चावल आदि। कैल्शियम के कार्य कौन कौन से होते हैं? जैसे हड्डियों और दांतों के लिए महत्वपूर्ण। यह हड्डियां और दांतों के निर्माण और रख रखाव के लिए आवश्यक है। रक्त स्पंदन में भूमिका: रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया में आयनित कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तंत्रिका तंत्र का नियमन: यह तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना को नियंत्रित करने में मदद करता है। हमारा नेक्स्ट है रक्तचाप नियंत्रण। रक्तचाप के नियमन में इसकी भूमिका होती है। प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण भी होता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली के सही ढंग से कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है। कमी कौन सी होगी? कैल्शियम की कमी से सूखा रोग, रिकेटस और ऑस्टियोपोरोसिस ओके होता है।
सूखा रोग कौन सा होता है? यह रोग बच्चों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को ज़्यादातर विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे हड्डियां जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है और नरम हो जाती हैं और उनमें विकृति आ जाती है, मतलब विखंडन की प्रक्रिया, जिसको हम विकृति कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, यह वयस्कों मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। कौन सी कमी से? कैल्शियम की कमी से, जिसमें हड्डियां भंगुर और कमजोर हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर भी का खतरा बढ़ जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके स्रोत कौन कौन से होंगे? दूध, पनीर, चीज़, काश, फल, नट्स जैसे बादाम, अखरोट, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सलजम, सोयाबीन, ब्रोकली, सरसों के साग में। ओके, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे फास्फोरस के कार्य क्या क्या होते हैं। फास्फोरस हमारे हड्डियों और दांतों के लिए महत्वपूर्ण होता है। फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिकाओं के अम्लक्षार संतुलन